नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज भदोही। आज आप लोगों के लिए अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर का तीसरा भाग यानी तीसरा वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। इस वीडियो में मुख्य रूप से फिनॉल के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम जोर देंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो हमने जारी किया जिसमें हमने फिनॉल के बनाने की विधियां तथा फिनॉल के नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था। आज हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से विशेष अपील है कि जो भी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूं, आप लोगों के सामने मैं लेके आता हूं, आप लोग उसको कोरिलेट नहीं करते हैं, बुक से पढ़ाई नहीं करते हैं, पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं, जिससे ना तो आपका नोट्स बन पाता है, ना तो कुछ अभी तक तैयार हो पाया। बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए देखिए समय उतना ही है, परिस्थिति प्रतिकूल है। आप हम सभी लोग समझ रहे हैं कि इस समय कोविड-19 की वजह से ना तो कॉलेज खुल पा रहे हैं, ना आप लोग कहीं पे पढ़ पा रहे हो। घर पर पे रह करके हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी समाधान किया जाए, किस तरीके से पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोगों के अंदर कोई जागरूकता नहीं है, पढ़ने की कोई इच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए क्योंकि हम जो वीडियो दिखाते हैं, आप लोगों को पेश करते हैं, आप लोग उसको देखते भी नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो, और ना तो बुक खरीदते हो, बुक खरीद करके ना उसमें से पढ़ाई करते हो, तो फिर हमारा मेहनत जो है बेकार हो जाता है। मैं YouTube के माध्यम से इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि जो बच्चे डायरेक्ट जैसे लाइव पढ़ा रहा था तो लाइव क्लास अगर ना अटेंड कर पाए तो YouTube में जब वो मेरा वीडियो बना रहेगा तो आप लोग उसको देख करके दोबारा जब समय मिले उसको देख करके पढ़ सकते हो, लेकिन वो भी काम नहीं करते हो, फिर पढ़ाई कैसे होगी। फिर भी मेरा फर्ज है, मैं उस फर्ज को निभाते हुए कोशिश करता हूँ आप लोगों को पढ़ाने का। आप लोग फिर भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग समझ जाइए, मेहनत से पढ़िए, ताकि बोर्ड्स में या बोर्ड्स के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है। और जिस चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अगर उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है सारे वीडियोज आपके उसमें अपने आप ही पहुँचता रहेगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। अल्कोहलों के भौतिक गुण मैं शुरू में अल्कोहल के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कोरिलेट किया था किस चीज से कि अल्कोहल, जल और ईथर दोनों में OH ग्रुप है या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। जैसे मान लो KOH, इसमें भी OH ग्रुप है, CH3OH, इसमें भी OH ग्रुप है, या जल HOH, इसमें भी OH ग्रुप है, तीनों में OH ग्रुप है। ये क्षार है, ये उदासीन है, जल है, और ये भी उदासीन है। लेकिन इसमें कहीं कहीं हल्का अम्लीय भी पाया जाता है, आंशिक अम्लीय। ऐसा क्यों? इस चीज की चर्चा हमने की थी। जब तक इस चीज को नहीं समझ पाओगे तब तक आपको इस अल्कोहल में पूर्ण रूप से कोई नॉलेज नहीं होगा। यहां ये क्षार इसलिए है कि ये टूट जाते हैं, टूट करके ये प्लस आयन और माइनस आयन बनाते हैं, और जहां पे हाइड्रॉक्सिल माइनस आयन बनता है वो क्षार कहलाता है। ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि इसके बीच में आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स नहीं होते हैं, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड है, इस तरीके से बॉन्ड है, और इस पे एक आखिरी इलेक्ट्रॉन होती है। और जल का अणु जो हमने बनाया इसमें भी एक आखिरी इलेक्ट्रॉन है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क जो इस
OH ग्रुप के साथ में जो ये एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह, ये एल्किल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। यहां पे ऐसा कोई समूह नहीं है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का मतलब है ये समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस ड्यू टू इंडक्टिव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। But in case of water molecule, there are no this type of group who can increase the availability of lone pair of electrons. इसलिए यहाँ पर ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसकी उपस्थिति यहाँ पे बढ़ जाती है और यहाँ पे इतनी नहीं बढ़ पाती है, इसलिए ये पूर्ण रूप से उदासीन है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर ये एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ती है तो हम इसके बाद वाले चैप्टर्स में हम बताएंगे कि जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता ज्यादा होती है वो क्षारीय होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अम्लीय की बात करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे आंशिक अम्लीय इसलिए होता है कि ये H+ आयन यहाँ पे टूट सकते हैं। H+ आयन जहां पे टूट सकते हैं तो वो अम्लीय प्रवृत्ति शो करेगा। और इसके कुछ उदाहरण भी हम रासायनिक गुण में देंगे। फिलहाल भौतिक गुण में हम छोटी छोटी बातें हैं जो भौतिक गुण में हम आपको समझाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अल्कोहल है वो जल में घुलनशील है। छोटे अल्कोहल का मतलब, जैसे छोटा अल्कोहल कौन कौन से हैं? जैसे मैथिल अल्कोहल CH3OH, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये जल में घुलनशील है। प्रोपिल अल्कोहल तक मान लेते हैं 1 2 3 3 का मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन आइटम से होता है C3H7OH। ये तीनों जल में घुलनशील है। क्यों? क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बंध, इसलिए जल में घुलनशील है। जैसे जल का अणु है HOH और इसका हाइड्रोजन परमाणु HOC2H5OH। फिर यहां पे हाइड्रोजन के साथ में इसकी बॉन्डिंग होगी, जैसे HOH, यहाँ पे HOC2H5, ऐसे सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये जो बॉन्ड्स है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो चीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है वो उसमें घुलनशील है। ठीक है, तो ये जल में, और इससे बड़े जो अल्कोहल हो जाते हैं। देखिए एक बात यहाँ पे मैं समझाऊंगा, जो एल्किल समूह है इसका साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसकी जल में घुलने की क्षमता कम होती चली जाती है। आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन जो भी होता है वो वाटर रिपेलेंट होता है, जल में घुलनशील नहीं होता है। जैसे कोयला है, डीजल है, केरोसिन है, मिट्टी का तेल, मतलब डीजल, पेट्रोल है, ये जल में ये ही है, हाइड्रोकार्बन ही है जो जल में अघुलनशील होता है। इसलिए इसकी जब मात्रा बढ़ती चली जाती है, इसका आकार बढ़ता चला जाता है, तो जल में इसकी घुलनशीलता कम होती चली जाती है। एक बात और है कि जैसे ये मैथिल है, 1 कार्बन का है, ये 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ये तो इसकी जो स्मेल होती है मीठी टाइप की होती है, अल्कोहलिक जिसे कहते हैं, अल्कोहलिक स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, इसके बाद, और ये मतलब तरल होते हैं, द्रव होते हैं। इसके बाद इससे ऊपर जैसे C4, C5, C6, C7, C8 तक चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा तेली टाइप का, तेल जैसा, सरसों का तेल जैसा, इस तरीके से थोड़ा सा गाढ़ा टाइप हो जाता है। और जब C15 के ऊपर C20 तक आसपास चले जाते हैं तो वो मोम जैसा, वैक्स जैसा हो जाता है, ठोस हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने तरल बताया, फिर हल्का गाढ़ा द्रव, और उसके बाद
कैसा होगा, ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम अल्कोहल के बारे में जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे हम ये करते हैं। उसके बाद इसके जल के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसके क्वथनांक और क्वथनांक बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए इसके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे, इसके छोटे वाले अल्कोहल के। ठीक है ना। आप लोग जानते हो अल्कोहल बहुत सारी दवाओं का आधार होता है, सॉल्वेंट का काम करता है, विलायक का काम करता है। जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं, है ना, वो तो उसका बेस जल रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं वो अल्कोहल, जैसे मैं एग्जांपल दूं, होम्योपैथ की दवा अगर आप लोग कभी लिए हो तो होम्योपैथ की दवा का जो बेस होता है, आधार होता है, वो अल्कोहल होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी बहुत सारी दवाई, जैसे कफ सिरप है, कफ सिरप में अल्कोहल ही बेस होता है। ऐसी बहुत सारी दवाइयां जो होती है वो अल्कोहलिक बेस भी होता है, यानी कि अल्कोहल एक विलायक है। आजकल अल्कोहल पेट्रोल में मिला करके भी हम लोग वाहन में भी यूज करते हैं, जानते हैं, इसे गैसोहॉल भी कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से अल्कोहल का बहुत सारे यूज है। लोग ड्रिंक के रूप में भी अल्कोहल लेते हैं, देखा होगा, है ना, या सुना होगा कहीं ना कहीं कि अल्कोहल पीने के भी काम आ जाता है, समझ गए। और अल्कोहल में आप लोग जैसे रासायनिक गुण पढ़ोगे अभी, तो रासायनिक गुण में बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा टॉपिक है जो कई चैप्टरों का आधार है, कि कई टॉपिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, या इसके बाद आप इसी चैप्टर में ईथर पढ़ोगे, ठीक है ना, तो सब में अल्कोहल की आवश्यकता पड़ेगी। एल्डिहाइड कीटोन में भी अल्कोहल आधार है, तो अगर अल्कोहल चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने में आपको बहुत आसानी, मैं समझता हूँ लगभग 30% आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर एमीन्स पढ़ोगे उसमें भी अल्कोहल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अल्कोहल चैप्टर आप लोगों के लिए एक कुंजी है, की है। अगर इसको ढंग से पढ़ लेते हो तो आगे के चैप्टर्स भी आसान हो जाएंगे। रासायनिक गुण में देखो, रासायनिक गुण में कई प्रकार के होंगे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए कई प्रकार से, जैसे मान लो हम अल्कोहल की बात करते हैं, एक होता है OH, ये वाला बॉन्ड, एक होता है ROH, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड। तो कई आधार पर इसको आपको डिवाइड करना है। तो आज हम दो ही प्रकार के बॉन्ड्स का क्लीवेज लेंगे। क्लीवेज का मतलब टूटना, ये टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो किस प्रकार से टूटते हैं, किस प्रकार से नए बॉन्ड्स बनाते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। रिएक्शंस तो बहुत सारे हैं, एक दिन में तो संभव नहीं है, आगे के वीडियोस में मैं इसको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आज दो प्रकार के बॉन्ड्स का क्लीवेज लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज अभी हमने एक बात इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहा था कि अल्कोहल में आंशिक रूप से अम्लीय कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। उसको प्रूव करने के लिए अगर आप किसी अल्कोहल का उदाहरण दे दो, जैसे मान लो CH3OH मैथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम सोडियम धातु के साथ कराते तो यहाँ पे 2 एटम लेना पड़ेगा, 2 एटम लेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और CH3ONA प्लस H2 गैस। इसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां से हाइड्रोजन परमाणु यहां से प्रतिस्थापित हुआ, तो हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो रहा है तो हम मानते हैं कि ये कुछ न कुछ आंशिक रूप से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। तो अम्लीय व्यवहार अगर प्रदर्शित करने के लिए कोई रिएक्शन पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे, इस तरीके का कोई रिएक्शन लिख दोगे। कोई अल्कोहल जैसे मान लो आप एथिल अल्कोहल का देते हो तो भी यही बन जाएगा C2H5OH प्लस 2Na एरो के बाद 2C2H5ONA प्लस H2, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड,
ये शो कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि अल्कोहल भी आंशिक रूप से अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें और दूसरा रिएक्शन दे सकते हो, ये अम्लीय गुण हो गया, पहला हेडिंग दे सकते हो, क्या कौन सा गुण था ये? अम्लीय गुण, अल्कोहल का अम्लीय गुण, ठीक है ना, एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन दे सकते हो कि एस्टरीकरण, सेकंड नंबर रिएक्शन एस्टरीकरण। एस्टरीकरण हमने समझाया भी था, कोई एक टॉपिक ऐसा आया था, हमने कहा था कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि जब हमने अल्कोहल का निर्माण किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल चल रहा था, तब भी हमने एस्टरीकरण का एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम एस्टर का जल अपहरण कराते हैं, किसका? एस्टर का। तो एस्टरीकरण में हमने क्या कहा था कि जब हम एस्टर का जल अपहरण करते हैं तो अल्कोहल निर्माण होता है। अब देखिए, अल्कोहल से भी हम एस्टर बना सकते हैं। कैसे? जब हम किसी अल्कोहल की क्रिया, जैसे सपोज C2H5OH, इसकी क्रिया जब हम एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं, किसी अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ का H परमाणु इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और CH3 COO C2H5 प्लस H2O बन जाएगा। इसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट। इस तरीके से एक एस्टर का निर्माण हुआ। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, जैसे हम अगर छोटा और अल्कोहल लेते हैं, जैसे मान लो CH3 COOH प्लस मैथिल अल्कोहल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? मैथिल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब भी यहां से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और CH3 COO CH3 प्लस H2O, इसका नाम है मैथिल एसीटेट। ये दोनों एस्टर है, मैथिल एसीटेट, एस्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक हाइड्रोजन परमाणु के विकलन के द्वारा इसके OH समूह से पूरा OH समूह यहाँ से रिप्लेस हुआ और यहाँ से OH समूह रिप्लेस हुआ और इसके हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या हुआ? जल अणु का निर्माण हुआ और एक एल्किल समूह में जुड़ गया, तो एस्टर का सामान्य सूत्र हमने बताया भी था, RCOOR', ये एस्टर का सामान्य सूत्र होता है। तो इस प्रकार से एक एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम एल्कलीकरण, एसिडिलीकरण भी दिखा सकते हैं। एसिडिलीकरण भी लगभग इसी प्रकार का होगा। एसिडिलीकरण में क्या दिखाते हैं आप लोग? जब एसिडिलीकरण, ठीक है, एसिडिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किसी अल्कोहल की जब क्रिया कराते हैं तब भी एस्टर का निर्माण होता है। किसके साथ में? एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में किसकी क्रिया? अल्कोहल के साथ में, अल्कोहल के साथ में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराते हैं कि क्रिया कराने से एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम किसी अल्कोहल की क्रिया कराते हैं, जैसे सपोज हम CH3Cl के साथ करा रहे हैं, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, इसकी क्रिया हम किसी अल्कोहल के साथ करा देते हैं C2H5OH के साथ में, ठीक है ना, C2H5OH के साथ। तो देखिए यहाँ ये जो समूह है, ये समूह और ये वाला समूह ये अलग हो जाएगा और ये दोनों समूह इसमें जुड़ जाएगा। ये पूरा समूह एथॉक्सी, एथॉक्सी यानी CH3 COO C2H5 प्लस HCl है ना, ये रिएक्शन हो गया। इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट, एथिल
एसीटेट बन गया। ठीक है ना, ये एक एस्टर बन गया। इस तरीके से आप अगर एनहाइड्राइड के साथ भी क्रिया कराते हैं, एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO O CO CH3। इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O, एनहाइड्राइड। इसकी क्रिया अगर हम अल्कोहल के साथ करा देते हैं, कौन सा अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल, इसके साथ अगर करा देते हैं तो कोई भी एक साथ, चाहे आप इसके साथ करा दीजिए चाहे इसके साथ में तोड़ दीजिए, इसके साथ जब तोड़ देंगे तो ये वाला समूह, ये वाला समूह इसके साथ आ जाएगा, ये वाला समूह इधर वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 COO C2H5, ऐसे भी संरचना बना के लिख सकता हूं, प्लस CH3 COOH, ये अम्ल बन गया और ये एस्टर बन गया। तो इस तरीके से हम एसिटिलीकरण रिएक्शन भी के द्वारा भी हम एस्टर बना सकते हैं अल्कोहल के साथ में। फिर इसकी महत्वपूर्ण रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ भी क्रिया, देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक ऐसा अभिकर्मक है जो हर चैप्टर में, हर टॉपिक में आ जाता है। बनाने में हमने कितने सारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग किया था अल्कोहल बनाने में। अब अल्कोहल के साथ में क्रिया करा रहे हैं तब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग हो रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसका मतलब हर जगह यूज होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जब क्रिया करेगा अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन। और यही महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान में, अगर आप लोग बार बार इसको पढ़ते हैं तो तैयार हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तो देखिए कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले लीजिए, जैसे सपोज हम एथिल अल्कोहल ले रहे हैं, ये अल्कोहल है हमारा, और इसकी क्रिया हम कोई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr को देते हैं, तो इसके साथ में क्रिया करके ये जो हिस्सा है हाइड्रोजन है, ये इसके साथ क्रिया करके मैथेन बना देगा। क्या बन जाएगा, मैथेन। और ये Mg के साथ में जुड़ जाएगा। Mg की दो वैलेंसी होती है, एक में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, एक में एथॉक्सी समूह OC+5 जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा क्या, मैथेन। ठीक है ना, जिस प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे उस प्रकार का हाइड्रोकार्बन बना सकेंगे। जैसे सपोज हम यही रिएक्शन एथिल अल्कोहल की क्रिया अगर हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा देते हैं, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ अगर कराते हैं तो देखिए किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन बनेगा, एथेन C2H6 प्लस MgBrOC2H5। ठीक है ना, इसका नाम है एथेन। इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया, ये जितने सारे अभिक्रिया बताए हमने एक प्रकार का, मतलब OH बॉन्ड का बताया। अब इसमें H परमाणु इसमें से हट रहा था, सेपरेट आउट हो रहा था, हाइड्रोजन परमाणु, एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन परमाणु सेपरेट हो रहा था। अब हम जो रिएक्शन दिखाएंगे तो OH समूह हटेगा, अल्कोहल समूह का पूरा OH समूह इस प्रकार से हटेगा, तो अल्कोहल की OH समूह का वितरण है। ठीक है, अल्कोहल में जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में पूरा का पूरा ये समूह किस प्रकार से हटेगा, OH समूह का वितरण। ये सेकंड टाइप का रिएक्शन है। तो इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो कई प्रकार से हम दे सकते हैं। सबसे सिंपल जो मैं देना चाहूंगा वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की अल्कोहल की रिएक्शन में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। तो हम अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ में, फास्फोरस हैलाइड के साथ, बहुत सिंपल है। अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया करके
एल्किल हैलाइड बनाती है। अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड हम नाम ये लिख दे रहे हैं कौन कौन सा, PCl3 और PCl5 के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड, कॉमनली हैलाइड होते हैं, ये पर्टिकुलरली क्या है, एल्किल क्लोराइड। ठीक है ना। अब इसमें रिएक्शन अगर हम पहले PCl5 की क्रिया कराते हैं तो जैसे सपोज हम C2H5OH ले रहे हैं और C2H5OH के साथ हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया करा रहे हैं, तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड प्लस HCl, ये बनेगा। देखिए क्लोरीन 1 3 4 और 5, यहाँ पे 5 होगा, P1 है, P यहाँ पे, ये है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्वर्जन में आप लोगों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी इसकी। जहाँ कन्वर्जन करना होगा वह समूह को हटाना पड़ेगा, तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक और इसकी क्रिया है PCl3 के साथ में। PCl3 के साथ में जब क्रिया करते हैं तो बैलेंस के रूप में हम शुरू में ही लिखते चले रहे हैं C2H5OH के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे प्लस PCl3 लेने पड़ेंगे, और इसकी क्रिया जब कराएंगे तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5Cl बन जाएगा प्लस H3PO3 बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस, ये बन जाएंगे। सेम वही पदार्थ है लेकिन 3 अणु उसके बन गए। तो हम इस तरीके से हम फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया करा के हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ऐसी क्रिया एक थायोनिल क्लोराइड के साथ भी दे सकते हो, सेम यही रिएक्शन होगा। अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया देते हो, किसके साथ में, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ में जब थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हो, थायोनिल क्लोराइड को करते हैं HOCl2, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम अल्कोहल की क्रिया कराते हैं तब भी एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। जैसे मान लो C2H5OH की क्रिया हम HOCl2 के साथ कराएंगे, ठीक है, तो C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इस तरीके से हम इसके थायोनिल क्लोराइड के साथ भी हम एल्किल हैलाइड बना सकेंगे। एक और रिएक्शन होता है जिंक क्लोराइड और HCl के साथ। इसके साथ में जिंक क्लोराइड, एक रिएक्शन इसमें और देना चाहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। जिंक क्लोराइड और HCl की ग्रुप अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको नाम लिख करके भी लिख सकते हो, ग्रुप अभिक्रिया। क्या है, ग्रुप अभिक्रिया, ग्रुप रिएक्शन, ठीक है। ग्रुप रिएक्शन में ZnCl2 ऑब्लिक HCl की क्रिया कराते हैं। तो इसकी पहचान के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल की पहचान के लिए भी हम इसकी क्रिया कराते हैं। इस बार बोर्ड में आया भी था, यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो अगर हम C2H5OH की क्रिया कराते हैं HCl के साथ में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये समूह हट जाएगा यहाँ से, C2H5Cl प्लस H2O बन जाएगा। यह अभिक्रिया ग्रुप अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और बाकी इसके जो बाकी रिएक्शंस है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। आप लोग मन से पढ़िए, पूरे वीडियो को देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार देखिए। नहीं समझ में आता तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर ले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग मन से पढ़िए। धन्यवाद।